डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है और सॉल्यूशन इस चैप्टर के पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। और आपको पता है कि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन किस केस में पढ़े हैं? फॉर लिक्विड। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में फॉर लिक्विड केस में ये टॉपिक यहाँ से बोर्ड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो बाइनरी सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही दो टॉपिक इसके अंदर पूरा आपको पढ़ना है। तो व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन? व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन? कहा जाता है कि ए बाइनरी सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ एट इंटायर concentration and all temperature, तो दे आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। फिर से हम बता रहे हैं कि ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन पर और सभी टेम्परेचर पर फॉलो करता है, उसको आप कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और राउल्स लॉ आपने पढ़ा था फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कि कहा गया था कि मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पी ए इज इक्वल प्रोपोर्शनल, पी इज प्रोपोर्शनल टू काई। यही ना तुम लोग पढ़े थे, पी प्रोपोर्शनल टू काई। ये होता है राउल्स लॉ। तो ये कहा गया कि सभी कंसंट्रेशन पर और सभी टेम्परेचर के ऊपर जब कोई भी सॉल्यूशन बाइनरी ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो उसको कहा जाता है कि दिस सॉल्यूशन आर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सपोज कर लो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक ए और दूसरा बी। एक को आप सॉल्यूट कहेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे? सॉल्वेंट मानेंगे। और आप जानते हैं कि बोथ आर लिक्विड, और लिक्विड है तो बोथ आर वोलेटाइल। ओके, देखें, एक पार्ट में मैंने दोनों कंपोनेंट ले लिया है। अब उस पार्ट के अंदर आपने ए प्लस बी, तो ये इस पार्ट को जब आप इसमें से जब वेपर निकलेगी वो इसके वाल्व पर क्या होगा? इस धीरे धीरे वो जमा होगी। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आपने पढ़ा है कि पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक है, और तो पी ए इज इक्वल टू आपने पढ़ा था कि पी नॉट ए काई ए। दिस इज द राउल्स लॉ फॉर कंपोनेंट ए। इसी तरह से पी बी इज प्रोपोर्शनल टू काई बी। और फिर इसको आपने पढ़ा था कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। दिस इज द राउल्स लॉ फॉर कंपोनेंट बी। ओके, तो अच्छा है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। तो आप इसको पढ़े थे, आप इसको कर सकते हैं कि पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। दिस इज द राउल्स लॉ फॉर two components when the both components are volatile for liquid concentration। तो ये पहली कंडीशन है कि जब कोई भी सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये राउल्स लॉ की कंडीशन जो है, तो आप कहेंगे कि ये बाइनरी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो कहा जाता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर इन देयर प्योर स्टेट। क्या मतलब इसका?
कंडीशन क्या थी कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर इन देयर प्योर स्टेट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्योर स्टेट के क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। क्या मतलब कि इनके अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, जो भी है वो इस ए के अट्रैक्टिव फोर्स है या कंपोनेंट बी के अट्रैक्टिव फोर्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसको आप एक फिगर से ऐसे देख सकते, देखें कंपोनेंट ए बी जो मैंने लिया था उसको यहाँ फिगर से, कंपोनेंट ए इस बीकर में लिया गया, कंपोनेंट बी दूसरे बीकर में लिया गया। तो कंपोनेंट ए सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है उसको आप जहाँ पे रखेंगे उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम उसी तरह से कंपोनेंट बी जिसमें आप रखेंगे उसके मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये इसकी क्या है, प्योर स्टेट है। ये क्या है, प्योर स्टेट है इसकी। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स, अब ये ए बी हो गया, ए बी इनके बीच भी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इन दिस फिगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन होमो मॉलिक्यूल और इसके अंदर क्या हो गए, हेटेरो मॉलिक्यूल हो गए, मतलब ए बी दोनों हो गया। तो कह रहे हैं कि अब इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन आइडियल माना जाएगा। ओके, तो आइडियल होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होना चाहिए। इसमें थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि डेल्टा वी एम आई एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मतलब कि डेल्टा वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वी वॉल्यूम होता है, डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज होता है। तो मतलब आपकी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्वेंट। क्या कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब किसी भी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए आफ्टर मिक्सिंग, इसीलिए वी मिक्स इज इक्वल टू क्या कहा गया, 0। सपोज कर लो एक कंपोनेंट आपका ए है, दूसरा कंपोनेंट आपका बी है। ये कंपोनेंट आपने 100 ml लिया, ओके, इसको आपने सपोज कर लीजिए ले लिया 50 ml, ठीक है। आप इनको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ये सॉल्यूट एक को मान लीजिए, एक को सॉल्वेंट मान लीजिए। मिक्स करेंगे तो आपको पास एक सॉल्यूशन आएगा ए और बी। अब ये बी जो ए बी जो सॉल्यूशन आया है इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 150 ml। देख रहे हैं, 100 ml एक कंपोनेंट, 50 ml। अब इन दोनों को मिक्स आपने किया तो इनका कंपोनेंट जो होना चाहिए 150 ml होना चाहिए। देन इट मस्ट बी ओबे द राउल्स लॉ, सो इट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 4, डेल्टा एच एम आई एक्स इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी चेंज या एच को एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज। वही सेम बात यहाँ पर भी, एंथैल्पी का मतलब आप जानते हैं कि ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है। कि आप कहा जाता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपका मिक्सचर जो बनेगा उनको क्या करिए, आप मिक्स कर दीजिए। तो मिक्सर करेगा तो इसमें नॉट एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, इसमें किसी भी तरीके की एंथैल्पी का चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। मतलब कि जब किसी रिएक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जब किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाए तो उसके मिलाने के बाद उसमें ना ही हीट का बाहर निकले और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो, तो देन इट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच एम आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो इट ओबे द राउल्स लॉ एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड
आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि कहा जाता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड और नॉट डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। नोट कर लीजिएगा पॉइंट, ये जितना भी पॉइंट हम लिख रहे हैं इसको आप नोट करते जाइए, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ ज़रूरत रहेगी तो बुक में से नोट कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादातर पॉइंट मैं इसमें लिख ही दे रहा हूँ। तो कहा जाता है कि जब किसी सॉल्यूशन को बनाया जाए तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ना ही आपस में एसोसिएट हों और ना ही डिसोसिएट हों। डिसोसिएट का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है आयनाइजेशन, कि जब कोई मॉलिक्यूल टूट करके केटायन एंड एनायन में चेंज होता है तो वो आइडियल नहीं होगा। और अगर आप किसी मॉलिक्यूल को किसी के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं, या कोई दो मॉलिक्यूल है, आप सॉल्यूट है उसको आप सॉल्वेंट के साथ डिज़ाल्व कर रहे हैं और वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएं एक दूसरे से, तब भी वो आइडियल नहीं होंगे। कहा जाएगा ये सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा कि जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, और जो ओबे करता है उसको क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल देखो, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे NaCl है, NaCl को आप वाटर के साथ सॉल्वेंट के साथ डिज़ाल्व करेंगे तो Na+ और Cl- यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। इसी तरह से ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो ग्लूकोज ही रहेगा, बस उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये कहा जाएगा ये आइडियल है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है इसलिए ये क्या कहा जाएगा, नॉन आइडियल है। एक दूसरा एग्जांपल एसोसिएशन का देखो, एसिटिक एसिड है, इसका आप एक्वस सॉल्यूशन करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं ना। आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड बन जाता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, इसलिए ये भी क्या कहा जाएगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कंडीशन 6, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसको जैसा सॉल्यूट है जैसा सॉल्वेंट है इन दोनों को आपस में मिलाया तो इनसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन बनने के बाद भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहिए, तो भी वो आइडियल होगा, वरना नॉन आइडियल। एग्जांपल, आप NH3 को आप H2O के अंदर जैसे ही डिज़ाल्व करेंगे तो बन जाएगा NH4OH। इसका मतलब दिस इज़ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। एक कंडीशन लास्ट कंडीशन 7 में देखिए, ग्राफ हम प्लाट करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, एक ग्राफ हम बना रहे हैं किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो जो दो कंपोनेंट आपने लिया, सपोज कर लीजिए इस साइड में कंपोनेंट ए है, इस साइड में कंपोनेंट बी है, तो जहाँ कंपोनेंट ए रहेगा वहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा, आप जानते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बी के लिए क्या होगा, 0 होगा, और जहाँ पर कंपोनेंट बी होगा वहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी के लिए 1 होगा, और काई ए के लिए मोल फ्रैक्शन ए के लिए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P0 का P0A यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये P0A है, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, ठीक है, इन प्योर स्टेट ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है, ये जो डाट हम बना रहे हैं क्या है, वेपर प्रेशर है। तो यहाँ से यहाँ तक ए के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक, उसी तरह से इससे कंपोनेंट बी की भी आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कॉर्नर पर आना चाहिए था, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा कॉर्नर पर आना चाहिए था ना। हाँ, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये ग्राफ मतलब इसमें कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आप इनको मिला देते हैं, इस ग्राफ को आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका P टोटल। तो ये क्या हो गया, P टोटल इज इक्वल टू
पी ए प्लस पी बी, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपने ये देखा, ये भी ज़ीरो, किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये हो गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, ठीक। और ये जो आपने ग्राफ बनाया है इस पर आप लिख सकते हैं कि ये हो गया पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, ठीक है। तो जब कोई भी ग्राफ राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और ऐसा ग्राफ आ रहा है तो देन सॉल्यूशन इज़ आइडियल। और अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, इसमें सभी लाइन क्या हो रही है, स्टेट आ रही है, इसलिए सॉल्यूशन आइडियल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये 7 कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन लेके ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादातर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। कुछ आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे एन हेक्सेन को आप जब एन हेप्टेन के अंदर, हाँ किसके अंदर, एन हेप्टेन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो आपका आइडियल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल है कि बेंजीन को आप टॉलुइन के साथ मिक्स करें, टॉलुइन CH5CH3, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, हाँ, जो आइडियल सॉल्यूशन है। और अब हो गई बात कि जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो नॉन आइडियल, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल। तो ये सॉल्यूशन है आइडियल, ये भी आइडियल, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टॉलुइन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 7 कंडीशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ग्राफ भी बना लीजिएगा और केयरफुली इसको लिसन। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, ओके, थैंक यू।